जोहार। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जियोग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका क्या होता है मतलब, पहले आप समझिए। वैसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जाती है। वैसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर के चलाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नदी पे इस परियोजनाओं को नदी के माध्यम से, नदी के सहायता से, नदी को एक माध्यम बना करके उस पर परियोजना चलाया जाता है, इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दिया जाता है। ठीक है, इन परियोजनाओं के अंतर्गत जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, नदी के पानी को बांध बना करके स्टोर करके रखना सिंचाई के लिए, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य अनियंत्रित बाढ़ पे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसके उद्देश्य से बांध का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य उस परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, यानी इत्यादि कई सारे उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को चला करके। ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड की नहीं, पूरे भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। डीवीसी जो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पूरे भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजनाएं हैं। 7 जुलाई 1948 को प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र सरकार के अधीन है, इस पे नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, और यह सिर्फ झारखंड का नहीं, झारखंड एवं वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजनाएं हैं। चूंकि दो राज्यों को मिला करके परियोजना है तो इस पे जाहिर सी बात है, इस पे नियंत्रण जो है केंद्र सरकार का ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा, 7 जुलाई 1948 को स्थापना किया गया था इसका। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत इसके तहत 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको डीवीसी भी शॉर्ट में बोला जाता है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 को प्रारंभ किया गया। झारखंड एंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, चूंकि जब हम लोग आजाद हुए थे 47 में, उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही दयनीय, बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन था उस समय। इसलिए आप देखिएगा कि इसके बाद 1951 से पंचवर्षीय योजना भी लाया जाने लगा था, अलग अलग क्षेत्र का में अलग अलग डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वही अमेरिका की टेनेसी घाटी में एक परियोजना था, उसी परियोजना को देख करके प्रेरित होकर के भारत में स्थित झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, सिर्फ दामोदर नदी ही नहीं, आपको हम पहले ही बताए थे कि दामोदर एवं दामोदर की सहायक नदी पे भी अगर कुछ परियोजना चलाया जा रहा है तो उसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना ही दिया जाएगा, इसलिए इसमें दामोदर की सहायक नदियां भी सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, केंद्र सरकार के अधीन है। इस परियोजना के तहत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसमें पहला तिलैया, दूसरा मैथन, तीसरा बाल पहाड़ी। यहाँ देखिए एरो देकर बराकर नदी लिखा है, यानी कि ये तीनों जो है
बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये तीनों जो परियोजना है, तिलैया नदी घाटी परियोजना, मैथन परियोजना, बाल पहाड़ी परियोजना, ये तीनों बराकर नदी पे है। बराकर चूंकि दामोदर नदी की सहायक नदी है, इसलिए देखिए ये बराकर पे स्थित है, उसके बावजूद भी इसका नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही है ये। ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका पंचेत, अय्यर, बेरमो। ये पंचेत, अय्यर, बेरमो ये तीनों दामोदर नदी पर स्थित है। ये तीनों दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है। और ऊपर वाला तीनों तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी दामोदर की सहायक बराकर नदी पे स्थित है। मतलब बराकर नदी पे 3 परियोजना चलाया जाता है, और 3 परियोजना पंचेत, अय्यर, बेरमो दामोदर नदी पे चलाया जाता है। उसके बाद बोकारो, या इसको तेनू घाट भी बोला जाता है। बोकारो परियोजना या तेनू घाट परियोजना ये आपका बोकारो नदी पे चलाया जाता है। और कोनार परियोजना ये आपका कोनार नदी पे चलाया जाता है। ठीक है। ये बोकारो नदी, कोनार नदी, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदी है। यानी कि बोकारो या तेनू घाट परियोजना बोकारो नदी पे चलाई जाती है। कोनार जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका कोनार नदी पे चलाया जाता है। ठीक है। आगे आपको बता रहे हैं कि जो है वो कौन सा तिलैया किस जिला में स्थित है, मैथन किस जिला में आता है, सब बताएंगे। आपको याद रखना होगा कौन सी परियोजना किस नदी पे है और कौन सी परियोजना जो है किस जिला में पड़ता है, ये दोनों आपको याद रखना होगा। ठीक है। यानी कि इसके तहत 8 बड़े बांध आप देख लिए, 8 परियोजना देख लिए। उसके बाद देखिए जिसमें इसमें से 4 जो है वो प्रमुख हैं। ये 8 है, इसमें से ये 8 में से 4 प्रमुख हैं। इसमें से 4 आपके प्रमुख हैं, जिसमें से तिलैया, उसके बाद आपका हो जाएगा कोनार, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, मैथन और पंचेत, ये 4 आपका जो है वो प्रमुख है। ठीक है। तिलैया जो है ये देखिए ये 1953 में, यानी कि ये प्रथम है। दामोदर नदी घाटी के तहत प्रथम परियोजना यही स्थापित किया गया था, तिलैया, या झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना यही तिलैया है। ठीक है। इसके बाद कोनार, कोनार आपका 1955 में स्थापित हुआ था। इसके बाद आपका मैथन 1957 में, उसके बाद आपका पंचेत जो था 1959 में। ठीक है। 1957, यानी कि तिलैया सबसे प्रथम था 53 में, कोनार 55 में, मैथन 57 में, पंचेत 59 में। ये प्रमुख है, ये चारों जो है ये 4 प्रमुख हैं। ठीक है। प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसमें से तिलैया जो था वो प्रथम परियोजना था। झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना यही है तिलैया। झारखंड की प्रथम जल विद्युत बांध भी कर सकते हैं, जल विद्युत जो भी, मतलब तिलैया सबसे प्रथम था, पहला स्थापना तिलैया किया गया था। ये जल आधारित विद्युत का निर्माण करता है। ठीक है। ये बराकर नदी पे है, कोनार जो है आपका बताए थे कि आपका ये भी आपका कोनार नदी, ये भी आपका बराकर नदी पे है। कोनार भी आपका बराकर नदी पे है, या बराकर की सहायक कोनार नदी पे भी, कहीं कहीं इसका बराकर भी देता है, कहीं कहीं कोनार नदी भी देता है, कोनार को लेकर के। ठीक है। आप इसको कोनार ही लिखिए, कोनार नदी पे है। ठीक है। या ध्यान रखिएगा बराकर भी कहीं कहीं देता है। उसके बाद मैथन जो है, मैथन आपका ये बराकर नदी पे है, मैथन भी आपका बराकर नदी पे है। और पंचेत जो है वो दामोदर पे है, पंचेत जो है वो दामोदर पे है। ठीक है। तिलैया आपका कोडरमा में है, कोनार, ये सब आपको एक बार हम लास्ट में सब लिखवा देंगे। ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि ये 4 प्रमुख हैं, जिसमें पहला 1953 में स्थापित हुआ, 1955 में कोनार, मैथन 1957 में, पंचेत 1959 में, तिलैया प्रथम है। ये तिलैया बराकर नदी पे है, कोनार नदी पे, मैथन बराकर नदी पे और पंचेत दामोदर नदी पे स्थित है। ठीक है।
इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होता है। इससे 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई किया जाता है, पर सिंचाई होता है, सिंचाई होता है। ठीक है, इस परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे सिंचाई होता है और 6897.2 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना से टोटल दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं से 6897.2 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसमें कुछ थर्मल पावर है, यानी ताप आधारित, कोयला आधारित भी है इसके अंतर्गत, और कुछ जल आधारित भी हैं। दोनों मिलाकर के 6897.2 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। दूसरा है आपका स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, दूसरा आपका स्वर्ण रेखा नदी परियोजना है। ठीक है, यह 1982-83 में झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यह 1982-83 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 82-83 में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यानी ये भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों राज्य से गुजरता है। झारखंड से भी गुजरता है, बंगाल से भी थोड़ा सा जाता है, उड़ीसा से भी जाता है। इसलिए तीनों इस पे परियोजना जो भी बनाया जाएगा उससे तीनों राज्य लाभान्वित होंगे। ठीक है, जैसे दामोदर नदी घाटी जो है झारखंड के साथ बंगाल से भी गुजर रहा था, तो झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना है, इसलिए उस परियोजनाओं से जो भी लाभ होगा उससे दोनों राज्य लाभान्वित होंगे। ठीक है, यानी कि 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। यह जो है विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, यह विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाता है, वर्ल्ड बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है स्वर्ण रेखा नदी। आपसे पूछ सकता है कि किसकी सहायता से चलाया जाता है? तो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जाता है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध, इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे चांडिल बांध, गेतलसूत, सिक्कीदरी, चांडिल बांध, गेतलसूत, सिक्कीदरी बनाया गया है। इन सबसे बिजली उत्पादन किया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पे जो चांडिल बांध, गेतलसूत, सिक्कीदरी ये बांध बनाया गया, इससे आपका बिजली उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो चांडिल बांध है ये आपका लास्ट में बताएंगे कहाँ पे है, जो कोई बांध कहाँ स्थित है उसको लास्ट में बताएंगे। इसके बाद देखिए इसी की सहायक नदी है आपका खरकई नदी। ठीक है, इस पे देखिए एक और है, स्वर्ण रेखा नदी पे चांडिल बांध है, गेतलसूत है, एक और है गोलूडी भी है। इसी की सहायक खरकई नदी पर, इसकी सहायक जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई नदी पर ईचा बांध, गजिया बांध, इसी की सहायक स्वर्ण रेखा की सहायक खरकई नदी पर, चूंकि आपको बताया था कि सहायक पे भी अगर है तो वो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि इसकी सहायक पे ईचा बांध, गाजिया बांध इसकी खरकई नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ पालना बांध भी स्थित है, पालना बांध भी है।
पालना बांध भी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पे चांडिल बांध, गेतल सूत, सिक्की दरी या गोलूडीह बांध है। और इसकी सहायक खरकई नदी पर ईचा बांध, गजिया बांध, पालना बांध स्थित है। इसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात से, चूंकि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी ही बनाती है, हुंडरू जलप्रपात से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, इसी परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से 200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। आपको पता है कि हुंडरू जलप्रपात इसे स्वर्णरेखा नदी पे बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका हो गया स्वर्णरेखा नदी, यानी पहला दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा 1982-83 में 3 स्टेट की संयुक्त परियोजना है, विश्व बैंक की सहयोग से चलाई जाती है। इस पे कौन कौन सा बांध है किस नदी पे, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका है तीसरा आपका मयूराक्षी परियोजना। तीसरा है आपका मयूराक्षी नदी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी नदी परियोजना आपका तीसरा है। यह 1955 में स्टार्ट हुआ था, 1955 में स्टार्ट हुआ था, में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह 1955 में प्रारंभ हुआ था। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह झारखंड प्लस बंगाल की संयुक्त परियोजना है, बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो नदी जिस राज्य से गुजरती है और परियोजना का अगर केंद्र सरकार का परियोजना स्थापित किया गया है तो वो दोनों की संयुक्त परियोजना होती है। ठीक है, इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोड़ नामक स्थान पर, इस परियोजना के तहत दुमका के मसानजोड़ नामक स्थान पर यानी कि इस मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के तहत मसानजोड़ नामक स्थान पर मसानजोड़ बांध या कनाडा बांध स्थान पर मसानजोड़ बांध या इसी को कनाडा बांध भी कहा जाता है, कनाडा बांध। चूंकि मसानजोड़ नामक स्थान है दुमका में, इसलिए इसका नाम मसानजोड़ बांध पड़ा। या कनाडा बांध इसलिए किया गया क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, कनाडा बांध जो है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। आपसे पूछेगा कि मयूराक्षी नदी पर स्थित कौन सी नदी घाटी परियोजना चलाई जाती है, तो मसानजोड़ नामक बांध मसानजोड़ बांध या कनाडा बांध, यह कनाडा के सहयोग से बनाई गई थी 1955 में। ठीक है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक, इसके बाद आपका देखिए आपसे ये चीजें पूछ सकता है, ये जरूर पूछता है किसकी सहयोग से बनाई गई थी, कनाडा के सहयोग से, ये जरूर याद रखिएगा। इसका मसानजोड़ बांध जो है किस स्थान पे है, तो मसानजोड़ नामक स्थान पे है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पे है, ये मयूराक्षी नदी पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद आपका है उत्तरी कोयल, इसके बाद है आपका उत्तरी कोयल परियोजना। इसके बाद आपका है चौथा उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल नदी परियोजना आपका चौथा है। ठीक है, यह झारखंड प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह जो है झारखंड प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जो उत्तरी कोयल परियोजना है ये झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए उत्तरी कोयल। ठीक है, उसके बाद आपका इसके बारे में और देखिए, यह इस परियोजना के तहत पलामू जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। ठीक है, पलामू जिला
के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध बनाना है, एक बांध बनाया जाएगा। ठीक है, कुटकू नामक स्थान पर इस परियोजना के तहत पलामू जिला में एक बांध का निर्माण किया जाना है। इसी परियोजना के अंतर्गत मंडल डैम का भी, जिसका उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसी पर मंडल डैम भी चलाया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन इसका, मंडल डैम का उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंडल डैम जो है इसी पर चलाया जा रहा है। इसी उत्तरी गोयल नदी घाटी परियोजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। इस परियोजना के तहत से गढ़वा तथा पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाते हैं। इससे गढ़वा पलामू जिला को सिंचाई की सुविधा मिलती है। ठीक है, इस परियोजना के तहत गढ़वा पलामू जिला को सिंचाई की भी सुविधा प्राप्त किए जाते हैं और साथ ही विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। इस नदी घाटी परियोजना के तहत सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन परियोजना का भी उद्घाटन या कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, यानी पलामू जिला या कुटकू नामक स्थान पर एक बांध बनाया जाएगा, जिससे बिजली भी उत्पादन किया जाएगा और सिंचाई का साधन भी इसको बनाया जाएगा। इसी पर मंडल डैम भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। गढ़वा प्लस पलामू जिला को इसी उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा भी दी जाती है। इसके बाद आपका है कोयल कारो परियोजना। इसके बाद आपका कोयल कारो परियोजना, इसके बाद आपका पांचवा है कोयल कारो परियोजना। ठीक है, कोयल कारो परियोजना, यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है। यह जो है दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है, कारो नदी पर है। ठीक है, यह परियोजना जो है दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक कारो नदी पे अवस्थित है। 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। 2003 में आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। फिर इसको फिर से प्रारंभ करने की बात चल रही है, और 2003 में आम जनता के विरोध के कारण इस कोयल कार्य परियोजना को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब आप देखिए विशेष जो हमारे झारखंड में नदी घाटी परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं, आपको बता दिए। नदी घाटी दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, कोयल कारो परियोजना। उसके बाद और भी आपका इसके अलावा भी और सिंचाई के लिए कई सारी परियोजना चलाए जाते हैं, जैसे जिसमें आपका हो गया कोनार सिंचाई परियोजना, अजय बराज सिंचाई परियोजना, गुमानी बराज परियोजना, पुनासी परियोजना, अमानत जल परियोजना, औरंगा जल परियोजना, भैरवा जलाशय परियोजना, सोनुआ जल परियोजना, ये सब आपका सिंचाई के लिए भी चलाया जा रहा है। लेकिन जो हम बताएं आपको, जो 5 बताएं प्रमुख नदी घाटी परियोजना, इससे सिंचाई के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। इससे सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पादन की भी उद्देश्य से इस परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। ठीक है, आप और भी आप क्या कीजिएगा कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को भी, इसके साथ साथ आप झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को भी बुक में दिया हुआ है, उसको आप लिस्ट को एक जगह लिख लीजिएगा। आप उसको याद कीजिएगा कि वो किस जिला या किस राज्य से संबंधित है और किस नदी पे स्थित है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लास्ट में बता दे रहे हैं चीज
जो हम शुरू में आपको बोले थे जिला कौन सी परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है, देखिए सबसे पहले आपको पता है तिलैया, तिलैया जो है कोडरमा, कोडरमा में, ठीक है। ये बराकर नदी, बराकर नदी, तिलैया हो गया आपका कोडरमा में, बराकर नदी। फिर उसके बाद आपका हो गया तिलैया के बाद आपका हो गया मैथन, 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 ये हो गया आपका धनबाद में, मैथन जो आपका हो गया धनबाद में हो गया, मैथन आपका धनबाद में, ये भी आपका बराकर नदी पे स्थित है, ये भी बराकर नदी पे। इसके बाद है बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी डैम, ये आपका गिरिडीह में है, गिरिडीह में है, ये भी आपका बराकर नदी पे है। इसके बाद है तिलैया मैथन का है पंचेत, ये आपका धनबाद में है, ये आपका दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी पे है। पंचेत जो है आपका धनबाद में है, दामोदर नदी पे है। इसके बाद आपका पतरातू डैम भी है, एक ठो पतरातू डैम भी है, याद रखिएगा। ये आपका रामगढ़ में, रामगढ़ जिला के पतरातू में है, नलकारी नदी पे, नलकारी नदी पे, ठीक है। ये पतरातू रामगढ़ जिला के में स्थित है, नलकारी नदी पे है, ठीक है। इसके बाद आपको बताए थे कोनार जो है वो हजारीबाग में है, कोनार जो है, कोनार जो है हजारीबाग में है, कोनार हजारीबाग में है, कोनार नदी पे, कोनार नदी या बराकर नदी कहिए, कभी कभी इसको बराकर भी कहा जाता है। इसके बाद आपका कोनार हो गया, मैथन पंचायत हो ही गया, ठीक है, हो गया। यानी कि आपका ये सब जो है तिलैया कोडरमा में, मैथन धनबाद में, तिलैया जो पहला है सबसे फर्स्ट है, मैथन धनबाद में, बाल पहाड़ी गिरिडीह में, पंचायत धनबाद में, पतरातू रामगढ़ में, कोनार हजारीबाग में। आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है कि तिलैया डैम किस जिला में स्थित है, बाल पहाड़ी किस जिला में स्थित है, या किस नदी पे स्थित है, यानी सब डैम का जिला और संबंधित जिला और उसका नदी का नाम कि वो किस नदी पे बनाया गया है, ये सब देख लीजिएगा। जैसे स्वर्णरेखा वाला आपको बताए थे चांडिल डैम, चांडिल डैम आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। उसके बाद ध्रुवा, हटिया, रूका डैम, गैतलसूत, सिकीदरी और गोलुडी, ये सब आपका स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। उसके साथ साथ आपका खरगाई नदी पे ईचा बांध स्थित है जो पश्चिमी सिंहभूम में है, और गजिया बांध जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी खरगाई नदी पे स्थित है। उसके साथ साथ पालना बांध जो है वो सरायकेला में स्थित है, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा एक बार अच्छे से, इसको लिख लीजिएगा। अब विशेष इसके बारे में कौन सी बांध से कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा फिर से करेंगे। जितना भी नदी घाटी परियोजना पढ़ाएं आपको, इन सब नदी घाटी परियोजना की चर्चा फिर से करेंगे, वहाँ पे और विस्तार में किया जाएगा कि कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है वो जल के आधार पे है, जल विद्युत परियोजना है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है वो ताप आधारित है यानी कोयला आधारित है, कौन सी नदी घाटी परियोजना भाप टरबाइन के माध्यम से चलाई जा रही है, किस नदी घाटी परियोजना से कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को सिर्फ विशेष पढ़ना था प्रमुख परियोजनाओं का नाम और उससे वो परियोजना किस किस क्षेत्र से संबंध रखता है और वह किस नदी पे है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ।